नमस्कार मित्रों, कल एक मित्र का मुझे संदेश आया। वो मिलना चाहते थे क्योंकि वो 1 महीना हॉस्पिटल में लगा के घर वापस लौटे थे और मुझसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते थे। दरअसल एक सुबह वो अपने ऑफिस के लिए निकलना चाहते थे कि निकलते निकलते वो अचानक बेहोश हो गए। उसके घर वालों ने उनको हॉस्पिटलाइज़ किया। हॉस्पिटल में जाके पता चला कि उन्हें बहुत गंभीर ब्रेन स्ट्रोक आया है। उनके दिमाग में जो खून है वो रिसना शुरू हो गया है। वो ब्रेन हेमरेज के शिकार हो गए हैं और इसलिए उनको तत्काल आपातकालीन कक्ष में भर्ती करके उनकी चिकित्सा की गई और उन्हें होश आने में ही 1 हफ्ते का समय लग गया। क्योंकि मुझे तो इतना नहीं पता चला, लेकिन जब वो लौटे तो धीरे धीरे उनकी रिकवरी हुई, स्वस्थ हो गए। लेकिन अभी भी उनके अंग कार्य नहीं करते क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है कि उसके बाद या तो 1/3 लोग कुछ घंटों के अंदर अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, या फिर 1/3 ऐसे लोग होते हैं जो लंबे चिकित्सा के बाद भी पूरी तरह ठीक नहीं होते और 1/3 लोगों को ये सौभाग्य मिलता है कि वो पर्याप्त चिकित्सा लेने के बाद घर लौट आते हैं। लेकिन दोबारा ब्रेन स्ट्रोक कब आ जाए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि किसी चिकित्सा विज्ञान में या किसी भी जो टेस्ट के माध्यम से ये पता नहीं चल पाता कि कब किस मरीज को दोबारा ब्रेन स्ट्रोक होगा, कब वो उसके लिए घातक होगा, मृत्यु तुल्य हो जाएगा। तो वो मित्र मुझसे पूछना चाहते थे, क्योंकि मेरी चर्चाएं उनसे होती रहती थी पहले। वो एक बड़े विभाग के बड़े ऑफिसर हैं, बहुत काम था और बहुत काम ही नहीं, वो भौतिकता को, वो भौतिक जो सुख सुविधाएँ हैं, मेडिकल साइंस है, हॉस्पिटल्स हैं, इनके बारे में बहुत जागरूक थे और बात बात पे कहते थे कि हमें समय समय पर उपचार करा लेना चाहिए, समय समय पर कई तरह की हमें डायग्नोसिस या जो जांचें कराते रहना चाहिए। लेकिन उनका ज्ञान, जब उनको पता लगा कि उनका ज्ञान सिर्फ एक या तो पुस्तकी ज्ञान है या सुना सुना है, वास्तविकता ये है कि यदि स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, तो हमें कोई ज़्यादा यत्न करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सोचते हैं कि ज़्यादा महंगी दवाइयाँ हमारे ऊपर काम करेंगी, या कुछ लोग सोचते हैं कि जटिल संरचना वाले जो रसायन हैं वो औषधि के रूप में हमें अमृत प्रदान करेंगे, हमें अमृत दे देंगे, हमें बीमारी से बाहर कर देंगे। लेकिन प्रकृति ने संसार की संरचना को जटिल प्रक्रिया से नहीं बनाई। हमारा जन्म होता है सहज प्रक्रिया से होता है, इसमें किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन हम न डालें तो नहीं आती है। लेकिन जब हम इसमें कोई प्रक्रिया इन्वॉल्व करते हैं, कोई जटिलता पैदा करते हैं, तो जन्म की ये प्रक्रिया भी एक कष्टदायी प्रक्रिया हो जाती है, या तो जन्म होती नहीं है। जैसे प्रसव की प्रक्रिया है, प्रसव स्वतः होता है। और पूरे जगत में, आज भी पूरे जगत में मनुष्य को छोड़कर जितने भी प्राणी जगत हैं, प्राणी संसार है, चाहे छोटे से छोटे जीव जंतु हों, पक्षी हों, जानवर हों, समुद्र के जानवर हों, प्रसव जैसी क्रिया को स्वतः संपन्न कर लेते हैं। और शायद कहीं भी कोई एक आध एग्जाम्पल को रहा हो, उसके कारण कुछ और हो सकते हैं कि किसी जानवर को, किसी पक्षी को, किसी भी जीव जंतु को कभी प्रसव में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन मानव के द्वारा भी अभी पिछले 20-25 सालों में ये भ्रम हो गया है कि प्रसव एक, उसके लिए गर्भावस्था तो एक रोग बन गई है, प्रसव एक जटिल प्रक्रिया बन गई है। जटिल प्रक्रिया बन गई है क्योंकि मनुष्य की जो शारीरिक संरचना में कोई बदलाव नहीं आया है। शारीरिक संरचना वही है, बच्चे की कद काठी और आकार वजन भी उतने ही है। लेकिन ये हमारे भ्रम हो गया कि आज इस प्रक्रिया को, प्रसव को हम बिना किसी चिकित्सक के या हॉस्पिटल के, नर्सिंग होम के संपन्न नहीं कर सकते। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हृदय की बीमारी हो या कोई भी गंभीर बीमारी हो, चाहे आपको कैंसर का कोई आक्रमण हो गया है, ब्रेन कैंसर तक के आप मरीज हैं, और यदि जटिल स्थिति नहीं है, कोई जटिल स्थिति में आदमी करने से भी डरता है और कराने वाला भी डरता है, क्योंकि ऐसे कई कानूनी प्रावधान आज बन गए हैं कि आप किसी को अच्छी सलाह भी नहीं दे सकते। गलत सलाह की बात तो अलग है। तो यदि स्वास्थ्य के जो निरोगता के कुछ नियम हैं, साधारण से नियम हैं, वो हमारे को प्रकृति ने स्वतः दिए हैं। यदि हम उनका अनुसरण करें तो हम किसी भी जटिल समस्या से न केवल बाहर आ सकते हैं, बल्कि हम स्वयं बीमार होने से भी पड़ सकते हैं। जैसे कि मैं बहुत बार बताता रहा हूँ कि आप संसार में रह कर संसारिक कार्य करिए, लेकिन कार्यों के प्रति इतना दीवाने मत बन जाइए, इतना उनके पीछे मत भागिए कि आप अपने को भूल जाएं। जैसे बहुत लोग हैं, लोग समझते हैं कि ज़्यादा धन आ जाएगा तो ज़्यादा खुशी आएगी। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनके घरों में एक एक कार है, वो कहते हैं एक कार और ले लें, और कार ले लें, महंगी से महंगी ले लें, चाहे वो लोन पर ले लें, चाहे किसी से कर्ज लेके ले लें। तो
हम समझते हैं कि हमारे पास एक की जगह 2 कार होंगी तो हम ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। ये हमारा भ्रम है। जो सुख हमें एक कार देती है वही सुख दूसरे कार के माध्यम से डबल नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा या हमारे लिए वो एक बोझ बन जाएगा। चलो मैं एक बताना चाहता हूँ कि यदि हम प्रकृति के स्वास्थ्य के जो निरोगी रहने के गुण हैं उनका अनुसरण करें तो निश्चित रूप से हम किसी भी व्याधि से, किसी भी विकार से बचे रह सकते हैं, चाहे वो हृदय संबंधी रोगी क्यों ना हो। अब ये जिस मित्र की मैंने चर्चा अभी की, उन्हें स्टेंट डाला गया है क्योंकि उन्हें जब वो हॉस्पिटलाइज हुए, उनका जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो उनकी एंजियोग्राफी की गई और एंजियोग्राफी करते करते उनके जो पत्नी थी, उनके बच्चे थे, उनको बताया गया कि इनकी जान खतरे में है, इनको तत्काल स्टेंट डालना पड़ेगा। तो स्टेंट प्रत्यारोपण किया गया और अब वो मेरे को ये बताना चाहते हैं क्या उनको स्टेंट से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि वो इतनी दवाइयाँ लेते हैं फिर भी उनके कई अंग पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाते और वो बोलने में भी लटखटाते हैं। क्योंकि जो ब्रेन स्ट्रोक का अटैक है वो होता तो हृदय से संबंधित है, लेकिन उसका आक्रमण ब्रेन पर होता है। ब्रेन के अंदर जो मस्तिष्क के अंदर जो रक्तवाहिनियाँ हैं उनमें से कोई रक्तवाहिनी अचानक फट जाती है, क्योंकि फटने से पहले व्यक्ति का जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर, वो इस स्तर तक बढ़ जाता है कि रक्त धमनियाँ, रक्त जो आर्टरीज हैं जिनमें खून बहता है, वो उस दबाव को सहन नहीं कर पाती और ना सहन करने के पास कारण वो कहीं से फट जाती है और उसके कारण उस स्थान पर, उस क्षेत्र पर खून का जमाव हो जाता है। खून के जमाव से एक तो वो स्थान नष्ट होने लगता है, दूसरा कि वहाँ एक तरह का कृत्रिम दबाव पैदा हो जाता है जिससे कि वहाँ से नियंत्रित होने वाले बहुत से अंग या तो काम नहीं करते या पूरी तरह से समान नहीं रहते। ये ब्रेन स्ट्रोक की खासियत है और ब्रेन स्ट्रोक से 1/3% तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन 1/3% का ठीक होना संदिग्ध रहता है और ऐसे ज़्यादातर रोगी पहले अटैक के पहले के करीब 3-4 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर अंदर ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं। तो मैंने उनको बताया कि अभी भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आपने स्टेंट डलवाया है, आप दवाइयाँ लेते हैं, आप रेस्ट करेंगे, लेकिन कुछ दिनचर्या को आप बदल दीजिए, दवाइयाँ जारी रखिए, क्योंकि दवाइयों के बारे में आपको कोई सलाह नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं कार्डियोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन नहीं देता, मैं स्वस्थ रहने की अब सलाह देता हूं, क्योंकि मैंने मेडिकल जो आधुनिक मेडिकल प्रैक्टिस है करीब कुछ सालों पहले से छोड़नी शुरू कर दी, क्योंकि मैं खुद स्वयं भोगी हूँ। मैंने अपने परिवार में, अपने आसपास ऐसे बहुत सारे केस देखे, क्योंकि हमने महंगी से महंगी दवाई और महंगे से महंगे ट्रीटमेंट देकर हम लोगों की जान नहीं बचा पाए। मेरे खुद परिवार में ऐसे लोग रहे हैं जो स्वस्थ थे, लेकिन हम, क्योंकि हमारे पास मॉडर्न ज्ञान था, हम अपने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में बहुत भरोसा करते थे और अनावश्यक उनके कई तरह के टेस्ट कराए, जो टेस्ट सामान्य नहीं हुए, फिर अनावश्यक उसको मेडिसिन दी और इन मेडिसिन और ट्रीटमेंट ने ही उनकी जान को खतरे में डाल दिया। तो मैं सलाह तो नहीं दूंगा कि आपको 2 चीज़ छोड़िए, लेकिन आप कुछ कर सकते हैं और ऐसे उपायों से आपको लाभ होगा, क्योंकि मैंने सैकड़ों लोगों को ये उपाय बताए हैं और सैकड़ों लोगों पर ये आशानुकूल प्रभावित हुए। तो ऐसे में यदि आप यदि ऐसी कंडीशन में हैं कि आपका रक्तचाप सामान्य नहीं रहता है, या आपने स्टेंट डलवा लिया है, या आपको पैरालिसिस के बाद कुछ अंगों विकृति है, या आपको हृदय संबंधी कोई बीमारी है, तो भी आप कर सकते हैं। और मैंने उन मित्रों को जो बताया वो आपको भी बता रहा हूँ। पहले तो यदि आप सुबह उठते ही यदि बेड टी लेते हैं, क्योंकि आज बहुत लोगों को ये आदत है कि बिस्तर से उठने से पहले उनको हाथ में चाय का प्याला चाहिए। चाय का प्याला खाली पेट या बिस्तर से उठते कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके कारण कई तरह की विकृतियाँ हो जाती हैं। इनके बारे में तो विस्तार से मैं अभी तो आपको नहीं बताऊँगा, किसी अन्य वीडियो बताऊंगा। तो आपको एक तो प्रातः काल का जो बेड टी है उसकी आदत छोड़नी है। दूसरी, आप सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्योदय के बाद नहीं उठना। कई लोगों की आदत है कि 10 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, तो ये आदत आपकी गलत है, क्योंकि इसके कारण आपके शरीर का जो चक्र है वो डिस्टर्ब होता है और उसके कारण भी कई तरह की व्याधियाँ आती हैं। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, आपके अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, आपके मन में शांति नहीं रहती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने एक तो लेट नहीं उठना, एक आपने चाय की जो आदत है बेड बिस्तर से उठते उसको छोड़नी पड़ेगी। हाँ, आप प्रातःकाल उठ के जब आप नित्य कर्म से फ्री हो जाएं, शौच आदि से फ्री हो जाएं, तो आप ब्रश करके, मंजन करके आप आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, क्योंकि आंवले का मुरब्बा सहजता से खाया जाता है। लेकिन इसकी जगह आप आंवले का चूर्ण भी ले सकते हैं, तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको यदि कच्चा
आंवला सेवन कर सकते हैं तो 2-3 आंवले का वो भी सेवन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आंवले की चाय बना सकते हैं। आंवले की चाय का बनाना मैंने किसी वीडियो में उल्लेख किया है, सहज है जैसे कि आप दूसरी चाय बनाते हैं। इसमें ना आपको दूध डालना है, ना आपने इसमें चाय की पत्ती डालनी है, आपने सिर्फ जो आंवले की जो गूदा होता है वो डालना है, या उसका पाउडर डालना है। चाहे तो उसमें अश्वगंधा और अर्जुन की छाल भी डाल सकते हैं, चाहे तो उसमें मामूली सी दालचीनी की जो पत्ती है, जो छल है, उसको भी डाल सकते हैं। और उसको गर्म करके जब अच्छे से गर्म हो जाए, उबल जाए, तो आप इसको आप चाहे तो गुड़ के साथ में मीठा करके सेवन कर सकते हैं, या उसको ऐसे ही कर सकते हैं। और उसके ऊपर आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आंवले की चाय लेंगे उससे थोड़ा जो मुंह है कड़वा मीठा सा हो जाता है, तो उसके ऊपर आप शहद चाट सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, आपने दिन भर में 2 से 3 बार, जब भी आपको समय मिले या ज़्यादा बार, तो आपको कुछ श्वास संबंधी क्रियाएं करनी है। कि श्वास हमारे लिए प्राण का वाहक है। श्वास सिर्फ ऑक्सीजन का आवागमन नहीं। हम समझते हैं कि श्वास लेना छोड़ना, इस श्वास और निश्वास की प्रक्रिया सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करने की है, ये हमारा भ्रम है। श्वास हमारे प्राण का वाहक है, हमारे शरीर के अंदर प्राण को संचालित करने का माध्यम है। और प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से हमारे शरीर में प्राण का संचय बढ़ जाता है, प्राण का आयाम दीर्घ होता है। और इसके माध्यम से हमारे जो शरीर की कोशिकाएँ, चाहे वो कोशिकाएँ हृदय की हों, किडनी की हों, फेफड़ों की हों, लंग्स की हों, चाहे लीवर की हों, या शरीर के किसी भी अंग की हों, उस हर कोशिका में नई चेतना, नई जिंदगी पैदा होती है, नई जीवनी शक्ति का संचार होता है। इसलिए वो कोशिका विकार रहित होती है, दोष रहित होती है, और उसमें नई ओजस्वता पैदा होती है। तो प्राण का बहुत महत्व है। तो आपने प्राणायाम का अभ्यास करना है, श्वास को लेना छोड़ना नहीं है। और श्वास लेने छोड़ने की कई प्रक्रियाएं मैं सहजता से बताता हूं कि आपको शुरुआत जो करनी है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम से करनी है। वैसे आजकल बहुत लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, लेकिन आपने सटीक प्रक्रिया से करना है, ज़बरदस्ती करना नहीं है। आप बैठ के कर सकते हैं तो बैठ के करिए, अन्यथा लेट के करिए। वैसे बैठ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कुर्सी पर भी आप बैठ सकते हैं, या फिर सुखासन में बैठ के इस प्रक्रिया आप कर सकते हैं। सिद्धासन के अलावा प्राणायाम के लिए जो पद्मासन है उसका भी सहयोग ले सकते हैं। किसी भी सुखासन में बैठ के आप इस क्रिया को कर सकते हैं। तो सहजता से है। आपको जो लेफ्ट नासा द्वार है, जो बाईं नासिका है, उसे श्वास को खींचना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से भरना है और बाएं से छोड़ना है। ये प्रक्रिया करनी है। मैंने इसमें सिर्फ आपको पूरक और रेचक बताया है, कुंभक का प्रयोग करना नहीं बताया। लेकिन यदि आप इस अभ्यास को करते हैं और आप कुंभक कर सकते हैं, या आपके शरीर के अंदर वो क्षमता विकसित हो गई है कि आप कुंभक को यानी कि श्वास को अंदर रख सकते हैं, तो उसका अभ्यास भी कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में मेरे मित्र ये ना करें कि श्वास लेना और छोड़ने का कार्य करें, तो ये बहुत अच्छा है। इसके माध्यम से आपके शरीर में प्राण का जो संचय है, प्राण की जो प्रवाह गति बढ़ेगी। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि इसके जो अनुलोम विलोम प्राणायाम के कई बहुत सारे लाभ हैं। एक तो हर एक कोशिका तक ये प्राण को पहुँचाने का कार्य करता है, शरीर को शुद्धि करता है, नाड़ियों का शोधन करता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारी कण कण को, हमारी कोशिका को जीवांत कर देता है। इसके माध्यम से आप दूसरे प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद भस्त्रिका का अभ्यास कर सकते हैं। भस्त्रिका में आपको गहरा श्वास लेना है और गहरा श्वास छोड़ना है, ये प्रक्रिया है। अब गहरा कितना लेना है, गहरा कितनी तीव्रता से छोड़ना है, ये आपकी स्थिति पर निर्भर करता है, आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। और इसको आपका जो शिक्षक है, आपका जो मार्गदर्शक है, वो आपकी स्थिति देख को बता सकता है। तो आप यदि उस स्थिति में बहुत लंबे गहरे सांस भर सकते हैं तो आप उसको अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप प्रारंभिक स्थिति में हैं या आप रोगी स्थिति में अभी रोग से रिकवर हुए हैं, तो आप बिल्कुल ज़्यादा ताकत ना लगाएं, सहजता से श्वास अंदर भरें और सहजता से श्वास को बाहर छोड़ें। ये भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। वैसे भस्त्रिका प्राणायाम के कई और प्रारूप भी हैं, उनके बारे में मैंने पहले काफ़ी इसके बारे में विस्तार से बताया, आप वहाँ देख सकते हैं। लेकिन शुरुआती अवस्था में आप कोई ताकत ना लगाएं, आप बैठ के लेट के इस प्राणायाम को कर सकते हैं। और बैठने की स्थिति में आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, गर्दन तनी रहनी चाहिए, छाती आपकी
उभरी रहनी चाहिए और हाथ शिथिल रहने चाहिए। दोनों हाथों को आप अपने जो नाभि है उसके नाभि के आसपास पुष्पांजलि मुद्रा में रख सकते हैं, नहीं तो आप घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा बना के भी रख सकते हैं। तो आपको भ्रष्टिका का अभ्यास करना है और भ्रष्टिका के बाद आप कपाल भांति का अभ्यास करना है। कपाल भांति के साथ भी स्थिति है, कपाल भांति में हम श्वास को बाहर निकालते हैं, फेफड़ों को खाली करते हैं। जब हम श्वास को तीव्र गति से बाहर निकालते हैं और उसकी गति तीव्र रहती है, वैसे तो उसके कई प्रारूप हैं। हम 23 पहले लंबे सांस एक भर के उसको बाहर निकालते हैं, धीरे धीरे उसकी तीव्रता बढ़ती जाती है, तब श्वास नहीं भरते, सिर्फ श्वास निकालने का हमारा प्रयोजन रह जाता है। तो ये भी भ्रष्टिका कपाल भांति प्राणायाम का एक नया रूप है, एक रूप है, उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हृदय संबंधी रोगी हैं या जिनको ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति का सामना करना पड़ा है, जिनका रक्तचाप बढ़ा रहता है, उनके लिए इनके अलावा एक और क्रिया बहुत लाभदायी है। ये क्रिया से आपकी जो रक्त वाहिनियाँ हैं, चाहे अवरुद्ध हैं, चाहे उनकी रुकावट में समस्या खड़ी हो गई है, वो खुल जाती हैं और आपकी जो रक्त वाहिनियाँ हैं नई बनने लगती हैं। तो आप इसके लिए अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। अग्निसार भी प्राणायाम की क्रिया है, उसमें आप श्वास को बाहर निकाल के फेफड़ों को खाली करके आप नाभि से पीठ से अपने रीढ़ की हड्डी से स्पर्श कराने का प्रयास करते हैं और ऐसा श्वास छोड़कर आप शुरू में 5 से 6 बार इस गति को रखते हैं और इसकी जो संख्या बढ़ाते हैं, साथ ही इसकी आवृत्तियाँ। ऐसा आपने शुरू में कम से कम 6 बार श्वास रोककर अग्निसार क्रिया का अभ्यास करना है। अग्निसार के बहुत सारे उपयोग हैं, क्योंकि अग्निसार के माध्यम से नाभि और नाभि के नीचे के आसपास के जो मांसपेशियां हैं, रक्त वाहिनियां हैं, उनमें रक्त का संचार बढ़ता है, मांसपेशियां सशक्त होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ से जब आप श्वास को अंदर रोक के फेफड़ों खाली रख के इस क्रिया को करते हैं, तो जो रक्त का जो हमारे जो शरीर का निम्न भाग है, वहाँ से रक्त जो शिराएँ होती हैं उसमें प्रवाह अचानक बढ़ता है। और इससे यदि हृदय और हृदय के आसपास या फेफड़ों में या कहीं भी किसी तरह का अवरोध रक्त वाहिनी में पैदा हो रहा है, कोई क्लॉट बन रहा है या क्लॉट बनने की संभावना है, तो वो इससे धीरे धीरे खुल जाता है। और खुलता ही नहीं, यदि आसपास किसी ऊतक की संरचना में रक्त प्रवाह पूरी तरह पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ नई रक्त वाहिनियाँ भी निर्मित होने लगती हैं। वैसे इसी प्रक्रिया के पर कुछ आजकल एक नई टेक्निक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने तैयार की है, आपने सुना भी होगा, ECCP कहते हैं उसको। तो उसका भी जो मूल सिद्धांत है इसी अग्निसार क्रिया के ऊपर आधारित है। आप इसके माध्यम से अपने शरीर में रक्त वाहिनियों को निर्मित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया पर मैं अगले वीडियो में विस्तार से आपको बताऊंगा। तो इन 4 आसनों के प्रयाग से, इन 4 जो श्वास संबंधी जो प्राणायाम की क्रिया हैं, इनके माध्यम से आप अपने हृदय को शक्ति दे सकते हैं, आप अपने रक्तचाप को नियंत्रित कर सकते हैं, आप बढ़े हुए रक्तचाप को सामान्य स्तर पर ला सकते हैं। और यदि मस्तिष्क में यदि किसी तरह की विकृति हो रही है या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है, क्योंकि मस्तिष्क में ब्लड प्रेशर बढ़ने का भी एक कारण है। एक कारण यही नहीं कि रक्त वाहिनियाँ कठोर होती हैं कि वो अंदर सक्रिय हो जाती हैं, इसके और भी कई कारण हैं। तो वो कारण भी इस प्राणायाम क्रियाओं से दूर होने लगते हैं, क्योंकि जब आप निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और सही समय पर करते हैं, क्योंकि यदि संभव हो पाए तो आपको पहला प्राणायाम ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के साथ करना चाहिए। इसका बहुत महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बहुत महत्व है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं आप अकेले नहीं उठते, पूरी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की पूरी संरचना है उठती है। आपने यदि घर में किसी पशु को, किसी पक्षी को पाला हुआ है, आपने देखा है, तो आप बिस्तर पर सोए रहते हैं, लेकिन आपके पशु ब्रह्म मुहूर्त के आसपास जागृत हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। आपने मुर्गे की बांग सुनी होगी, आपने कबूतरों की कुहकाहट सुनी होगी, पक्षी मोरों की आवाज़ सुनी होगी, भैंस गाय की आवाज़ सुनी होगी, सब ये ब्रह्म मुहूर्त के आसपास उठ जाते हैं। वैसे आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो मैं बता दूं कि जो रात को फूल बंद अपनी पंखुड़ियों को बंद कर लेते हैं, वो फूल भी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के आसपास पुनः खुलना शुरू हो जाते हैं। और उस समय ही आप जो खेतों में अपनी क्यारी में जो बीजों का रोपण करते हैं, उन बीजों का जो अंकुरण की प्रक्रिया ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसा कुछ है,
वो मैं विस्तार से आगे बताऊंगा कि ब्रह्म मुहूर्त के आसपास सृष्टि की जो सक्रियता अचानक बढ़ जाती है। और ऐसे में यदि आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, प्राण को अंदर अपने फेफड़ों में, शरीर में धारण करते हैं, तो उसका विशेष लाभ मिलता है। और ऐसे अभ्यास से आप न केवल निरोगी रह सकते हैं, बल्कि यदि आपने मेडिसिन शुरू कर दी हैं, आपने स्टेंट डलवा लिया है, या आपने डॉक्टर बाईपास सर्जरी जैसी किसी आशंका, किसी परामर्श देने लगे हैं, तो उससे आपको निजात मिल सकती है। तो ये प्रयोग मैंने अभी मित्र को बताया है, वो आपको बताया। वैसे मैं ये प्रयोग, ये सारी प्रक्रियाएं पिछले 15 सालों से कर रहा हूँ, कि मैं खुद भी ऐसी गंभीर समस्या से निकला हूँ, और मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो ऐसी गंभीर समस्याओं से आज भी सही हैं। उनको कोई ऑपरेशन, कोई स्टेंट या किसी गंभीर जटिलता का सामना नहीं कर पड़ा। आज भी वो पूरी तरह रोगी हैं, स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं, अपने जीवन में वो पूरे प्रसन्न हैं। धन्यवाद मित्रों।